सिलेक्शन के लिए हम लोग जो ओपनिंग सबमिशंस के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। और इस सब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो हमारे साथ मेरे कोलीग्स जहाँ स्टेज पे बैठे हैं। सबसे पहले तो अभय सिन्हा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। निशांत दुजोल जी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। संग्राम शिर्के जी ट्रेजरर हैं फिल्म FFI के। अशोक पंडित हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम FFI एंड आई एम धर्मेंद्र मेहरा ऑनरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ FFI। तो मैं अब अपने प्रेसिडेंट को माइक देता हूँ और वो आपसे ओपनिंग की बात करेंगे। ओवर टू अभय जी। सभी को मेरा प्रणाम, वेलकम, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आज ऑस्कर की शुरुआत हो चुका है और आज से पिक्चरें आना शुरू हो गया है ऑस्कर की, और फिल्म भी हमारे पास 2 फिल्में आ चुका है जिसका भी नाम हम आप लोगों को कुछ दिन में बता देंगे। और 7 सितंबर ये फिल्म हम लोग का लेने का सबमिशन का लास्ट डे है। 7 सितंबर तक हम लोग फिल्म ले सकते हैं। 8 तारीख से हमारी स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, 8 सितंबर से, और 18 सितंबर तक ये स्क्रीनिंग हम लोग देखेंगे। इसका जूरी इसको देखेगा और 19 तारीख को फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करेंगे कि कौन सी फिल्म हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और बाकी की चीज अशोक जी धर्मजीत बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू अभय जी। तो द ओपनिंग हैज टेकन प्लेस। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितनी जास्ती पिक्चरें आए कंपटीशन और अच्छा होगा, और इस साल हम चाहते हैं कि ऑस्कर हम लेके आए। जितनी जास्ती पिक्चरें आएंगी उतना ही अच्छा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। मैं अभी अशोक पंडित जी को दे रहा हूँ मैं टू टेल यू समथिंग अबाउट FFI। अशोक जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ FFI। आप लोग एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए दोहराने का मतलब ये है। बट इवन देन लेट मी टेल यू अबाउट FFI. FFI is known as Film Federation of India. It is an apex body of all the producer bodies all over the country. So you have people from organizations from South, from West, from Bengal, from the North, from East, from West, everywhere. So all the film bodies which are based and doing very well in the entire country are the members of Film Federation of India, FFI. And this was established in 1957. मतलब 1957 में ये established हुआ था। उसकी पहली फिल्म जो ऑस्कर में गई थी मदर इंडिया, और उसके बाद 2025 में continuously every year FFI was very active, and last year we had sent homebound. So it's a very systematic, it's a very pure way of organizing the entire route as to how the film normally goes. A very transparent way of sending the film which represents India. मतभेद तो होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, पर जूरी जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जूरी होती है। चॉइस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जूरी मेंबर्स आर नेशनल अवार्ड विनर्स, दे आर सीरियस फिल्म मेकर्स, कमर्शियल फिल्म मेकर्स। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है जूरी का वो बहुत ही ऐसे लोगों का बनता है जिन्होंने बेसिकली आर अचीवर्स in the industry from all over the country. It's not only Hindi cinema, it's not only cinema which is based in Mumbai or Maharashtra. It's also South, Bengal, everywhere. तो जितने भी हमारे जो top creative लोग हैं इंडस्ट्री के, belonging to all crafts. It's not only a director or it's not only a producer. Cinematographer हो सकता है, editor हो सकता है, choreographer हो सकता है, art director हो सकता है, कोई भी क्राफ्ट का बंदा जिसने नेशनल अवार्ड जीता है और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो इस जूरी का हिस्सा बनता है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन सच पीपल कम इन द जूरी, थिंग्स आर ऑन अ serious level, it's on a proper level, and the film which goes is a film which deserves to go represent our country, a great country, to the Oscars. The entries of submission of films will be open on 4th of August. प्रेस न्यूज़ आपको दे दी गई, लेकिन तो भी मैं पढ़ता हूँ। The entries for submission of films will be open from 4th of August 2026 till 7th September 2026 at 6 p.m. till 6 p.m. The FFI will nominate
chairman of the jury, along with senior qualified people which are set from the creative field, who will be part of the jury. The final entry will be decided as mentioned by Abhay Sinha, the president, by a vote after all the screenings are done and will be announced on 19th of September 2026. So India is marching towards another amazing year in the movies and entertainment space, and we are proud that Indian movies are making a mark at various international platforms, including the prestigious Oscars. The FFI will provide all help to the producers to have a smooth, democratic and transparent nomination process. So, in presence of yours, in presence of the media, we want to communicate to the entire industry all over the country that please send your films with proper paperwork and documentation, and try your luck, because you have really worked very hard. You have done brilliant job as far as films are concerned, and think of an opportunity to win this prestigious, portion of the film which you have made with so much of hard work. तो बेसिकली ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा अभय जी ने कहा और धर्मी ने कहा कि ये अनाउंसमेंट है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ फिल्म फॉर द ऑस्कर्स रिप्रेजेंटिंग आवर ग्रेट कंट्री हैज बिगन फ्रॉम टुडे. So that is what we wanted to share with you, and anything else, I think everything is done. Film submission जो है, film release in theatre. So there are conditions which जो conditions हैं कुछ उस basis पे ही आप film submit कर सकते हैं. वो पूरे सब सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको press release issue किया गया, तो वो बोलने की जरूरत नहीं. But basically मोटे-मोटे तौर पे यही है कि आपके द्वारा हम अपील कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को all over the country to please send in your films so that it comes into the system, don't delay it, and the films get in front of the jury, and it's everything is technically par excellent. The theaters which we have booked to screen the film, the systematic way which FFI always normally does, has been already lined up, and things are all ready to take off. Thank you अशोक जी, आपने काफी डिटेल में सब बताया है. Now I think so we'll open the floor for questions. Please just while asking the question, please tell your name and from the press you are. So now it's open. Thank you. I will be there and when you get selected. We usually have about 17 to 19 jury members, and the process is on. And they will be finalized, but we do not give the names of the jury or the chairman. That will be declared in the end. So the process is on, and finalization will happen in few days. The two entries are there. Two girls got entries already. No. Ashok ji was talking about another. Oh, he was talking that the first film which went in 1957. You're talking about that film? नहीं दो फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है. मैंने बोला ना दो फिल्म आ चुकी है. Yeah, the two films already have come in, but we don't give the names out. These are all very, very totally secret. Dharamji was trying to create a suspense. So we don't give the names out. Everything will be out on the 19th. Once the jury and the chairman, let me one more thing tell you, even we, the committee, the office bearers involved in FFI are not in part of the jury. So it is totally the jury and the chairman who select the film after screening of the films, and they come out and give us a check and say, this is the film which we have approved. And that film can be declared to the press and everyone. Last time it happened in Kolkata, this time where? Mumbai. In fact, the committee members are also not allowed to sit in the theatre. Yeah. They're all supposed to be out and serve lunch and dinner to them. सिराज भाई, तेरे को माइक की कहाँ जरूरत है यार? जरूरत नहीं है. सही कहा. नहीं, जरूरत नहीं है. नहीं जाती है कि हमारी इंडिया, हमारे देश एक फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाएगी. ये तो प्रोसेस आपने बता दिया किस तरह होगा. लेकिन वो चुने जाने के बाद काफी लंबा प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करने, ताकि वो ऑस्कर के जो
कमिटी है अमेरिका में, वो लोग देखे हैं, वो शॉर्ट लिस्ट हो, एक लॉबिंग होती है, और सुना है कि उसमें बहुत खर्चा होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो खर्चा जो है वो क्या प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर या एफएसआई या गवर्नमेंट, कौन लोग शेयर करते हैं और किस तरह? देखिए सिराज भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हम फिल्म की पब्लिसिटी या फिल्म की जो मार्केटिंग जो है वो एफएफआई का काम नहीं है, ठीक है। हम लोग का बहुत सीमित रोल है। हमारा रोल है प्रॉपर जूरी, प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना और उस प्रोड्यूसर को या उस पूरी टीम को उस फिल्म को सिलेक्ट करके भेजना। हमारा काम खाली एंट्री तक ही है, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ फाइनेंशियली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद करता है, आगे की चीजें जैसे होती हैं, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक पर्सनल लेवल पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, पेपर वर्क है, उसमें अगर कुछ ही हो तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं फेडरेशन में वो सजेस्ट कर सकते हैं या वो गाइड कर सकते हैं। बट जो सिस्टम, एक बार फिल्म जाने के बाद आवर रोल एंड्स, देन वी कैन नॉट प्रोसीड एनीथिंग मोर देन दैट। हमारा कोई काम ही नहीं उसके बाद। थैंक यू। चाय पिए? सर इधर मैं एक चीज ना थोड़ा प्रोसेस को लेकर समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब सिनेमा से जुड़े, ठीक है, हम सब सिनेमा से जुड़े लोग हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या अभी तक के पूरे प्रोसेस में कोई फिल्म रही हो जो शायद आप लोगों को इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगती हो, पर जो उसके मेकर्स रहे वो शायद फाइनेंशियली उतने केपेबल नहीं हो उसको एंट्री में भेजने, या जिस भी वजह से फिल्म शायद ना आई, आप लोगों ने अपनी तरफ से अप्रोच किया कि हमें लगता है आपकी फिल्म मैटर कर सकती है, आपको फिल्म। अब चूंकि उसमें कमर्शियल एंगल भी रहता है तो करीब 1.5 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल, कोई शायद इसलिए नहीं भेज रहा कि मेरी फिल्म अच्छी है, मुझे लगता है बट मेरे पास वो पैसा नहीं। इस पूरी प्रोसेस के लिए कभी कुछ ऐसा कुछ ऐसी कोई क्वेरी आई है कि ठीक है आप भेज दो, हम पैसा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? आपको एक बार बता दूं, जैसे श्वास फिल्म थी मराठी, उस टाइम वो सिलेक्ट हुई थी और उनके प्रोड्यूसर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उनको लगा भी नहीं कि उनकी फिल्म सिलेक्ट होगी। और फिर उस टाइम इंडस्ट्री ने सबको रिक्वेस्ट किया और सब लोग ने अपने पर्सनल लेवल पे जितना भी पैसा हो सके उसको डोनेट किया। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाद में उन्होंने भी 1 लाख रुपया उस टाइम दिया। तो ऐसे हुआ है, लेकिन उसमें एफएफआई का कोई रोल नहीं था, लेकिन इन पर्सनल ग्राउंड, बिकॉज हम लोग सब इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एसोसिएशन जुड़े, तो पर्सनल लेवल पे हम लोग हेल्प किया था उस टाइम। तो ये इंसिडेंट्स हुआ है। I'll tell you one thing. क्या होता है कि जितने भी लोग एसोसिएशन में है, एफएफआई में है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर बॉडीज हैं, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे भी जो ना इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रिवन इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ऐसा कम होता है कि अगर सपोज किसी बहुत अच्छी फिल्म बनी है और उसको कहीं प्रॉब्लम लगती है फाइनेंशियली कि वो 1.5 लाख रुपया नहीं दे सकता है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज देयर आर मोर देन 100 प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री जो सामने आके उसको सपोर्ट करके फिल्म दे देंगे। तो 1.5 लाख रुपए के लिए कोई फिल्म रुकी नहीं आज तक, और रुकी भी नहीं। इतना तो मादा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए और आप लोग जो बैठे हुए हैं वो तो हो ही जाता है। आई डोंट थिंक दैट अ प्रोड्यूसर विल एवर not be able to send a film just because he doesn't have the fees coming. Possible नहीं। अशोक जी, एक चीज तो याद होगी, जब फिल्में जाती हैं ऑस्कर के लिए, एक फिल्म होती है जो आप लोग भेजते हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो प्रोड्यूसर्स खुद भेजते हैं। तो ऑस्कर की तरफ से कोई प्रेफरेंस मिलती है जो फिल्म आप लोग भेजते हैं और या जो फिल्म बाकी लोग भेजते हैं? Yeah, good question. When we send, जब हम लोग फिल्म को रिकमेंड करते हैं तो दैट इज डेफिनेटली गेट्स अ प्रेफरेंस, क्योंकि तभी फिर वो फाइट होती है सिर्फ 1001 फिल्म के बीच में। तो हम भेजते हैं कि इंडिया से हमारी पिक्चर है, लेकिन दैट डजंट स्टॉप डायरेक्टली अ प्रोड्यूसर टू स्टैंड हिज फिल्म, बट देन द कंपटीशन इज बिटवीन अबाउट 10,000 फिल्म्स, so that is the difference. When we recommend, it's a very, but that's the reason. तो इसीलिए इंडिया का ये ऑफिशियल एंट्री होता है थ्रू अस। फॉरेन फिल्म कैटेगरी अलग है, डिफरेंट कैटेगरी। ये बताइए, over the years, 5
कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि आपने ये फिल्म क्यों भेजा, वो फिल्म क्यों भेजा, तो उसको किस तरह से आप टैकल करते हैं? वो तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो लोगों को लगता है कि बेटा पैदा क्यों हुआ, बेटी क्यों नहीं। तो वो तो देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो लोगों की हो गया, तो होना भी चाहिए। इट्स अ वेरी क्रिएटिव डिसीजन व्हिच एनीबॉडी आई हैव अ थॉट, मेरे साथ ये चलनी चाहिए, वो चलनी चाहिए। So ultimately there are more than 25-30 minds who sit together, use their best mind and best brain and best time and their best creative element into it. वो डिसाइड करते हैं तो फिर मैच जो जिसको जीतना होता है वो तो जीत ही जाता है। तो उसमें आई थिंक नोबडी ऑफ अस और एफएफआई और द जूरी मेंबर्स, इसलिए जूरी मेंबर्स आजकल एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ से होती है क्योंकि इतनी गालियां पड़ती बेचारों को कि आपने ये कैसे भेज दिया, वो कैसे भेज दिया। तो वो सब चीजें तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू एट ऑल, बिकॉज डिफरेंस ऑफ माइंड और डिफरेंस ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट ऑफ सजेशंस, वो तो एवरीबॉडी हैज हिज ओन चॉइस, यू नो। बट ये जो डिसीजन होता है फाइनली इज अ डिसीजन टेकन बाय ऑल द जूरी मेंबर्स, एवरीबॉडी टुगेदर, एंड दे साइन द डॉक्यूमेंट एंड दे अप्रूव इट। सो अकेडमी ने एक नया रूल इस बार किया है कि एक से ज्यादा 2 फिल्में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए भी जा सकती है, जैसे इंडिया से भी 2 फिल्में जा सकती है। ये नया पहली बार हुआ है, तो क्या आप सिलेक्ट करेंगे 2 फिल्म या 1 फिल्म? नहीं, इसको बोलो। you want to answer? Okay. So basically, this year onwards, again, Sundance, Cannes, Berlin, Toronto, and Busan. एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगा कि जब आप लोग डिसाइड करते हैं फिल्म जूरी कब डिसाइड करते हैं? And initially we are totally in touch with them, Oscar की committee में every step, because it looks very easy कि हमने आज बोल दिया कि इस पिक्चर भेजिए, उसके पीछे इतना हार्ड वर्क है, इतना मेहनत है, because they are very strict about everything. So we are in touch regarding the technicalities, but they don't guide us or they don't say anything. It's up to us to select, and not in our hands also, as I clearly told you, it's a jury and the chairman who finalizes. Oscars has nothing to do in. No, I'm talking about jury only. को एक ट्रेनिंग सेक्शन या इस तरह की. Yes. जो जूरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, नाम होता है, we have to send it to the Oscars. The Oscars do the due diligence of all of them. They do the due diligence over there about every jury member who we have sent, and then they send the approval. And there's a very big, also one point that the jury members directly or indirectly have not to be connected with any films which are come for submission. You know, he cannot be a jury member. So it's like. सपोज मैं किसी फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो मैं जूरी में नहीं हो सकता। कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी मेरा रिलेटेड है इस फिल्म से, तो आई कांट बी अ पार्ट ऑफ द जूरी। And everything changes. Yeah, of course. And जैसा तुमने पूछा प्रशांत, जो धनंजय ने कहा कि ऑस्कर की जो कमिटी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स में बहुत प्योरी जाती है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है कि थिएटर कौन सा बुक कर, उसके ये थिएटर में फैसिलिटीज हैं क्या, साउंड उतना रेजोल्यूशन का है क्या, उसके प्रोजेक्टर ये सेक्शन का है क्या, कितनी सीट्स हैं क्या। सो एवरी टेक्निकल डिटेल्स व्हाइल स्क्रीनिंग द फिल्म टू द जूरी हैज टू बी एज पर द टेक्निकल डिटेल्स गिवन बाय देम। हम किसी भी छोटे थिएटर में फिल्म नहीं दिखा सकते for selection. So everything is decided by them. तो उनका जितना भी जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स को मानकर ही आपको आगे चल के दिखाना पड़ता है। सर, धुरंधर फिल्म को एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनकी एंट्री आई क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा कि सबसे तेरे को आदित्य धर ने भेजा है कि रणवीर सिंह ने भेजा है? ऑलरेडी सर बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल कर चुकी है फिल्म, इतने सारे लोगों ने देखी है। बहुत सारी फिल्में आया है, लेकिन अब उसमें जिसकी फिल्में आएगा वो जूरी डिसाइड करेगा ना। एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? जो प्रोड्यूसर चाहेंगे वो सबकी पिक्चर का एंट्री आएगा। We on part of Film Federation of India, हमारा जो फर्ज है कि हम बॉम्बे में जितने प्रोडक्ट, तो हम सबको हमने बता दिया है कि प्लीज भेजिए, उनकी विश है कि वो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं कि नहीं। So today's press conference is basically also to, with your help, also to appeal to all the producers to please submit your films through FFI at the earliest, so that all the paperwork can be done and the things can be planned out. कल को हो सकता है कि इतनी फिल्में आ जाए कि हम जो हमने दिन सिलेक्ट की हैं उसमें मुझे देख नहीं पाएंगे। सपोज 100 फिल्में आती हैं
तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, यू नो। सो नॉर्मली 25 से 50 आ जाती हैं, 30-40 आती है फिल्म में, बट यू नेवर नो। So it's very important for you, all of you, to see to it that our message reaches to all the producers. In fact, हमने सारे producers को लिखा हुआ है, सारे producers bodies को लिखा हुआ है, हमारी तरफ से जितना भी जो communication है वो हो गया है. But that's why the main reason of calling this press conference was to get to the entire industry all over the country to send their films as soon as possible, which fits into the year and date. जी, ऑस्कर कमेटी की तरफ से, एकेडमी की तरफ से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं क्या कि ये फिल्म इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए, ये सब टोटली एवरीथिंग उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, साउंड की, पिक्चर क्वालिटी की, ऑल दैट इज देयर के पिक्चर। एक बहुत बड़ा एक और पॉइंट है कि फिल्म हैज टू बी अ टोटली इंडियन फिल्म, producer has to be from India. So there are a lot of points which मैंने अपने वेब पे भी अपलोड किया हुआ है सब स्पेसिफिकेशन। मुझे लगता है आज भी हम प्रेस रिलीज में हमने वो ऐड किया हुआ है, तो आप सबको मिल जाएगा, तो यू कैन शेयर इट विद योर पीपल। स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। इनफैक्ट अभी जो सही कहा कि मुंबई में बहुत सालों के बाद हो रहा है, बहुत सालों बाद कंसर्न है, इलेक्शन जो पूरी प्रोसेस जो है वो मुंबई में बहुत सालों के बाद हो रहा है। एंड इनफैक्ट वी आर ऑल वेरी, ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभय जी जो इम्पा के प्रेसिडेंट है, विद दिस डायनामिक लीडरशिप, द एंटायर थिंग इज बीइंग हैंडल्ड वेरी नाइस वे। संग्राम जी, धर्म जी, निशांत, द एंटायर टीम इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू सी टू इट दैट दिस एंटायर process gets properly done with a lot of grace and with a lot of dignity. So all that has been worked out. So क्योंकि मुंबई में हो रहा है, तो हमारी पूरी इंडस्ट्री जो यहाँ पे है वो एक्टिव हो जाए, अपनी फिल्में जितनी जल्दी हो सके जल्दी भेजें, ताकि चीजें जो है ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपने कहे उस पे खरी उतरने वाली फिल्में ही आप देख पाए। बिल्कुल। तो अगर कोई फिल्म आप सिलेक्ट करते हैं वो उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की नहीं है, तो फिर वो प्रोड्यूसर को आपको ऐसी कॉपी बना के देनी पड़ेगी जो टेक्निकल। नेचुरली वो हम एडवांस में प्रोडक्शन हाउसेस को सब बता देते हैं कि इसी फॉर्मेट में आपको देना है, यही स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो एंटरटेन करेंगे, नहीं तो फिर वो आगे बात नहीं जाएगी। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये आप खाली हम लोग की नहीं, ये मुंबई की इज्जत का सवाल है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इसको प्रेस को जितना आप प्रोडक्शन को भेज सकेंगे, हमको इतना जास्ती से जास्ती है। और मैं अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट निशांत उज्जवल को दे रहा हूँ माइक फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच सबको, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 19 सितंबर को हम लोग इंडिया का जो ऑफिशियल एंट्री होगा ऑस्कर की, उसका अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।